हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ लाखों में मेरा वो प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा वो प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। ओ लाखों में मेरा वो प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। सच में लाखों में, करोड़ों में, अरबों में यीशु है। एक ही आप हमारे प्रिय हैं मेरे प्रभु। आमीन। आपके जैसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। फिर से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। आज के दिन में हम एक बार फिर से आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। एक बार फिर से हम आपके वचनों में भरना चाहते हैं मेरे प्रभु। एक बार फिर से हम पवित्र आत्मा में भरना चाहते हैं पिता। हम सबको अपने वचन से, पवित्र आत्मा से भर दे मेरे पिता। हमें वचनों के स्नान से पवित्र कर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कर। मैं अपने आप को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को और मेरे सारे YouTube के परिवार को, मेरे सारे प्रभु का दर्शन के परिवार को मैं पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं। एक बार फिर से भूखे और प्यासे बनकर हम आपके पास आए हैं मेरे पिता। हमें जीवन की रोटी और जीवन के जल से हमें तृप्त कर मेरे पिता। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, वही आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। हम सबको यीशु मसीह के खून के अंदर कवर कर देना मेरे पिता। वाईफाई, मोबाइल सिस्टम, हर एक चीज को हम आपके खून के अंदर देते हैं। आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारे लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन। आमीन बोल के मस्त ताली बजाएंगे। प्रभु हमारे सारे YouTube के परिवारों को प्रभु आशीष करे। बहुत दिन के बाद एक बार फिर से हम रात को 9 बजे जमा हुए। हालेलुया, आमीन। बहुत दिन के बाद ना, मैं समझता हूँ कम से कम 2-3 महीने के बाद। बरोबर। हालेलुया। रात के 9 बजे का हमने बंद किया था। हम 7 बजे मिलते हैं, लेकिन आज स्पेशली हम लोग फिर से रात को 9 बजे मिल रहे हैं। तो ये प्रभु का अनुग्रह जो हमें इस वक्त हम सबको उन्होंने जमा किया है। ओ करोड़ों धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज की रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्रभु ने हमको जब एक नए चैनल के साथ आशीष किया है, तो मैं चाहता हूं कि इस नए चैनल को, पास्टर सोनी के इस नए चैनल को आप क्या करो? सब्सक्राइब करो। सोनी बसंतानी के चैनल को ऐसा उंगली मार के टिक करके सब्सक्राइब करो, ताकि हम इस चैनल को और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। तो मैं और कविता एक बार फिर से आप सब लोगों का, सनी और डिंकी के साथ, हमारे छोटू के साथ, हम आप सबका प्रभु के घर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज स्पेशल गुरुवार है। आमीन। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु कुछ स्पेशल आपसे बात करेगा। हालेलुया। जब कई जगहों पे कोरोना का असर बहुत घटा है, लेकिन कई जगह पे कोरोना का असर बहुत बड़ा है, ऐसे वक्त में आपको और मुझे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। करोड़ों धन्यवाद। हम मिलकर परमेश्वर को जोरदार धन्यवाद करें। हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, ताकि ये वचन हमारे अंदर एक नई सफाई। हालेलुया। आइए लूका का 16 अध्याय मिलके खोलेंगे। लूका का 16 अध्याय। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया। सब परिवारों को एक बार फिर से
प्रभु का प्यार। ओ, जय मसीह, जय हालेलुया। मसीह, आमीन। 16 का 1 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। यीशु ने चेलों से कहा, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था। भंडारी मतलब कैशियर, मैनेजर था। लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह आपकी सब संपत्ति उड़ाए दे रहा है। तब धनवान ने उसे बुलाकर कहा, यह क्या बात है जो मैं तेरे बारे में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को मेरा भंडारी नहीं रह सकता। वार्निंग मिल गई उसको, तूने गलत काम किया है, आगे से तू मेरा भंडारी नहीं रह सकता है। इसके लिए क्या कर, तू अपना जो लेखा है मुझे हिसाब किताब दे। तब भंडारी सोचने लगा, ध्यान से सुनिए, तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। यह सोचने के बाद उसने स्वयं से कहा, हालेलुया, उसने स्वयं से कहा, मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना चाहिए, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, तब लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। 3 वचन में लिखा है, भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? एक सवाल था उसके आगे, अब मैं क्या करूं? लेकिन 4 वचन में लिखा है, मैं समझ गया आमीन कि मुझे क्या करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। पहला सवाल उसने खुद से कहा, मैं प्रॉब्लम में आ गया हूं, अभी मैं क्या करूं? हम कई बार प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं क्या करना है इसको? ओ हालेलुया। लेकिन इस भंडारी ने, उसको समझ में आ गया, उसने कहा, अब मुझे समझ में आ गया मैं क्या करूं कि मैं क्या करूं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आपको भी समझ में आ जाएगा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। हम तो प्रभु के लोग हैं। यस, ये तो क्या बोलते हैं, एक अविश्वासी के बारे में लिखा है, लेकिन हम विश्वासी हैं। आमीन। हम क्या करें आगे, आज आपको मालूम पड़ जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं समझता हूं कई लोग ऐसी सिचुएशन में होंगे, आज ऐसे प्रॉब्लम में होंगे, शायद फैमिली का प्रॉब्लम या तो हेल्थ का प्रॉब्लम या किसी भी किस्म की समस्या होगी आपके पास, और आप सोचते हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के अनुसार हालेलुया, आपको जवाब मिलेगा आमीन, कि अब मैं क्या करूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के वचन के अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सब तरह का सॉल्यूशन लिखा है। सत्य वचन, सत्य वचन। ये किताब जो है वो समाधानों की किताब है। सत्य वचन। आमीन। आपके जीवन का कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, उसका समाधान इसके अंदर है, सत्य वचन। और उस समाधान का नाम है प्रभु यीशु। सत्य वचन। आमीन। जिंदा हालेलुया। परमेश्वर। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो आपके हर समस्या का समाधान आएगा। आमीन। इसके लिए मेरी ये प्रार्थना है कि एक बार फिर से प्रभु के वचन का प्रकाश, ओ यीशु, हालेलुया, रिवेलेशंस, इल्यूमिनेशन, आमीन। स्वर्ग की ज्योति आज एक बार फिर से हम पर सत्य चमके, वचन, सत्य वचन। ताकि हम सबको मालूम पड़े पिता कि आपकी योजना में हमें आगे कौन सा कदम उठाना है। हमें अगुवाई कीजिए और आपकी आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम। सत्य वचन। आमीन। हालेलुया। आमीन। फिर से पढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा। यीशु ने चेलों से कहा, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था। सबसे पहली चीज जो आप और मैं हमेशा ध्यान में रखें वो ये है कि आप और हम मालिक नहीं है। हालेलुया। आमीन। सबसे पहला स्टेप आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का जो है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन का पहला स्टेप है कि आप ये ध्यान में रखना
कि आपके पास जो भी चीजें हैं, ओ हालेलुया, वो प्रभु की है। आमीन। घर है, परिवार है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, टैलेंट है, गिफ्ट है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ये सारी चीजें उसके मालिक आप नहीं है। ओ प्रभु पिता परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन आमीन। उसका मालिक कौन है? ओ प्रभु, उसका मालिक परमेश्वर है। परमेश्वर पिता है। आमीन। आप मालिक नहीं है, आप मैनेजर हैं। हालेलुया। हमारे प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो है सबसे पहले हमारी गलत सोच, कि हम समझते हैं कि जो चीजें हमारे पास है ना, वो हमारी है, वो हमारी, हम मालिक हमारे हैं। मालिक है। हालेलुया। और जब कभी एक नौकर अपने आप को मालिक समझता है, एक मैनेजर अपने आप को मालिक समझता है, तो प्रॉब्लम आने चालू हो जाती है। आप समझ लीजिए मेरे पास कोई मैनेजर है और वो मैनेजर ये समझता है कि मैं मालिक नहीं, लेकिन वही मैनेजर समझता है कि वो खुद ही मालिक है। जिस दिन वो ये समझना चालू करेगा, आपको क्या लगता है मेरा उसके साथ कैसा व्यवहार होगा? हालेलुया। कैसा होगा सनी? मेरा मैनेजर समझता है कि मैं ही मालिक हूं, मेरे लिए नहीं सोचता है कुछ भी, तो मेरा व्यवहार उसके साथ कैसा होगा? जरूर। वैसा नहीं। वैसा नहीं, बदल बदल जाएगा। हाँ। आमीन आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि आप मेरे मैनेजर हैं भाई, हालेलुया। आप मालिक नहीं हैं। आप मैनेजर हैं, आपको जो भी कुछ करना है मेरे से पूछ के करना है। आमीन। अधीनता में चलना है। आपको मेरी अधीनता में चलना है। अधीनता में चलना है। आमीन। आपको मेरे से पूछ के एक एक कदम आगे बढ़ना है, क्योंकि आप मेरे मैनेजर हैं। मैनेजर है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आप मैनेजर हैं, आप मैनेजर हैं। आप आमीन। भंडारी हैं। आप भंडारी हैं। मैं भंडारी हूं, बोलो। मैं भंडारी हूँ। आमीन। मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेजर हूँ। मैं मालिक नहीं हूं। मैं मालिक नहीं हूँ। ये घमंड, ये बड़ी बड़ी अलग अलग बेकार की बातें दिमाग में क्यों आती है मालूम? क्योंकि हम अपने आप को मालिक समझते हैं। ओ हालेलुया। हम अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, और यही हमारे प्रॉब्लम की सबसे पहली जड़ है। हालांकि इस भंडारी की भी जो बाइबल में हमने पढ़ा, हालेलुया। इसके प्रॉब्लम की शुरुआत किधर से हुई? इसने अपने भंडारीपन का गलत फायदा उठाया, ये समझ के कि मालिक को थोड़ी मालूम पड़ेगा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे मालिक वही है। हालेलुया। हालेलुया। उसको ऐसा लग रहा था मुझे कोई भी चीज मालिक से पूछने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सब मालूम है। मुझे मालूम है सब क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसी में उसने बहुत सारी गलतियां की। इसी के अंदर उसने बहुत सारी गलतियां कर दी, और क्या हो गया? सांप को मालूम पड़ गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बॉस को मालूम पड़ गया। आमीन आमीन। बॉस को मालूम पड़ गया कि ये व्यक्ति जो है वो अपने आप को कुछ समझ रहा बॉस समझ रहा है। बॉस समझ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मेरे जीवन की मनमानियां, मेरे जीवन की मनमानियां मुझे बड़ी तकलीफ में डालती हैं। बरोबर बरोबर। आमीन। इस वक्त अगर आप कोई तकलीफ में है, तो आप समझ के चलना कि आपने अपनी मनमानी की है। बरोबर। हालेलुया। आपने प्रभु की इच्छा को नहीं जाना है। प्रभु से पूछ के आपने काम प्रभु से नहीं पूछ किया। के काम नहीं किया किया। है। आप बोलते हो कि मैंने तो कोई अच्छा काम किया, भले अच्छा काम किया, लेकिन आप किसी के मैनेजर हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, आप मैनेजर हैं। आमीन। हम अधिकार के नीचे मैं हैं। 3 बार बोलता हूं, आप सिर्फ मैनेजर हैं। मैनेजर आप है। आपके पास घर है ना, लेकिन उसके बाद भी आप मालिक नहीं है। हो हालेलुया। मालिक नहीं है। आपके पास पैसे हैं, आप उसके मालिक नहीं है। मालिक नहीं है। किसी ने आपको दिया है। किसी ने आपको दिया है। दिया है संभालने के लिए। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 14, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 14 वचन। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, वह सब तेरे प्रभु परमेश्वर का ही है। आमीन आमीन। फिर से पढ़ता हूं। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, वो परमेश्वर वह का सब तेरे प्रभु परमेश्वर का ही है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया।
हगाई की किताब में लिखा है सोना भी उसका है, चांदी भी उसकी है, सब कुछ उसका है। सत्य वचन, आमीन आमीन आमीन। जिस दिन आपकी मेंटालिटी में ये चीज बैठ गई ना कि जो कुछ भी है उसका है, मैं समझता हूं 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। क्या किया अय्यूब ने, क्या बोला जब उसका सब कुछ चला गया? तो उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसकी महिमा सर्वदा हो। उसी का था, उसी ने ले लिया, आमीन। उसकी महिमा हो। सर्वदा हो। आमीन। लेकिन उसकी पत्नी को अक्ल कम थी, मूर्ख थी। वो बोल रही थी तुम क्या करो, परमेश्वर को कोसो। नहीं, उसने कहा मैं नहीं कोसूंगा, जो प्रभु का था प्रभु ने ले लिया, उसकी महिमा हो। सर्वदा और उसकी वजह से अय्यूब को सब कुछ डबल पोर्शन में वापस, आमीन आमीन आमीन। उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। सत्य वचन, 8 महीने 9 महीने में उसका इतना बड़ा लॉस कवर होके डबल होके उसके पास आ गया। आज हमारे पास कवर होके डबल होके क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम समझते ये चीजें हमारी, हम मालिक हैं। हम दुखी, कोई चीज अगर हमारे हाथ से चली हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम समझते हमारी, क्योंकि हम समझते ये मेरी है, ये मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। ये तेरा नहीं है सन्ने, हालेलुया। डिंकी ये तेरा नहीं है, हालेलुया। ये उसका है। आमीन, डैडी का हर है। वो चीज परमेश्वर ने जो बनाई है हालेलुया, वह उसकी है। हालेलुया। उसने हमको संभालने के लिए दिया है। हो सकता है कई आशीषें आज हमारे पास हैं, उनमें से अगर प्रभु चाहे तो कुछ वह वापस भी ले ले, कई बातें चाहे तो उसको दुगना भाग करके वह हमें फिर लौटा दे। यह परमेश्वर की मर्जी के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें कोई हक नहीं कि हम इस बात के ऊपर कभी सवाल करें कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। हमें अय्यूब की तरह इस चीज को मानकर चलना है कि हर वो चीज जो परमेश्वर ने मुझे दी है बराबर, वो मेरी नहीं है, वो प्रभु की है। मैं उसका संभालने वाला हूँ, और जब तक प्रभु चाहे वह मुझे दे सकता है, और जब प्रभु चाहे वह मुझसे ले भी सकता है। आमीन आमीन। तो कलीसिया किसकी है? प्रभु की है। ये घर किसका है? प्रभु का है। हम किसके हैं? प्रभु के हैं। सब प्रभु का है। आमीन। मैं ये चीज खाली जबान से नहीं बोल रहा हूँ भाइयों बहनों, दिल से बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चीज आपके दिल में, दिमाग में, बैठ खून जाए। की एक एक नस के अंदर आपके अंदर चली जाए कि मेरा जो कुछ है ओ वो प्रभु प्रभु का आपका है। आमीन। और जो कुछ प्रभु का है मेरा है। आमीन आमीन आमेन। आमीन। लेकिन इस भंडारी ने एक काम गलत कर दिया, उसने दूसरे की चीज में गड़बड़ की। उसको मालूम था मेरा बॉस, हालेलुया। ये सारी चीजें मेरे बॉस की हैं, उसने मुझे संभालने, लेकिन उसने हिसाब किताब में सब गड़बड़ कर दिया। और उसको ऐसा लगता था कभी हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन मैं सबसे पहली और दूसरी चीज में आपको बताऊं कि आपका और मेरा हिसाब किताब होगा। जरूर होगा, जरूर होगा। कुछ हिसाब किताब अभी हो रहा है, आमीन। फाइनल हिसाब किताब ऊपर होगा, बाद में होगा। आमीन। प्रभु के सामने कुछ हिसाब किताब इधर चालू है हमारा, चालू है। Yes, बरोबर बरोबर। वो हिसाब किताब ले रहा है, आमीन। आपको मालूम नहीं, लेकिन आपका हिसाब किताब चालू है। बरोबर। आमीन। हालेलुया। इसके लिए सावधान, ये मत समझना कि आप जो कुछ भी करोगे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा हस्ती भी अपनी मनमानी करेगा तो वो परमेश्वर के हत्थे चढ़ जाता है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने नबूकदनेस्सर को नहीं छोड़ा, इतना बड़ा बेबीलोन का राजा, उसने कहा ये सब मेरा है। प्रभु ने कहा तेरा नहीं है, वो मेरा है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। क्या हो गया? नबूकदनेस्सर जंगल में चला गया। हालेलुया। और वहां पे 7 युग गुजारे उसने, 7 साल। 7 साल। आमीन। और इन 7 सालों में उसने एक चीज सीखी ओ हालेलुया। कि मालिक मैं नहीं, मालिक मेरा प्रभु है, मालिक परमेश्वर प्रभु पिता है। आमीन आमीन मैं बोलता हूं इतनी बड़ी शांति आ जाएगी कि आपके पास, आमीन। इतनी ही शांति आ जाएगी जिस दिन आप ये आमीन, सोचेंगे कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, प्रभु का है। आमीन। यस, आमीन। अब्राहम को भी ये सीक्रेट मालूम था। जब प्रभु ने उसको कहा मुझे इसहाक दे दे, बलिदान कर मेरे लिए, तो अब्राहम ने 1 मिनट भी नहीं सोचा। भले उसके मन में अंदर वो बहुत प्यार करता था इसहाक से, आज हम कई चीजों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब
प्रभु हमसे कोई चीज दूर लेके जाना चाहता है तो हमें खुशी से उसको अलॉट कर। आमीन आमीन आमीन। नो कंप्लेन। हालेलुया। चुपचाप सुबह सुबह निकला इब्राहिम और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। आमीन आमीन। इसके लिए बहुत ज्यादा आशीषित हुआ वो इब्राहिम। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि उसने उसको समझ में आ गया ये इसहाक खाली दिखने में मेरा है लेकिन है परमेश्वर का। आमीन आमीन। ये उसका है और वो जिसका है वो मांग रहा है मुझसे। ओ धन्यवाद। हालेलुया। उसने गड़बड़ नहीं की हिसाब किताब में, लेकिन इस भंडारी ने गड़बड़ कर सब गड़बड़ कर दी। आज हमारे कई विश्वासियों ने गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। उस गड़बड़ की वजह से ओ हालेलुया वो लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम तकलीफों में है। इसके लिए सबसे पहली प्रार्थना मैं चाहूंगा प्रभु की दासी उन लोगों के लिए करें आमीन आमीन। जिनको मालूम भी नहीं पड़ा है। शायद ओ हालेलुया। कई लोगों को मालूम भी पड़ा है, उनके विवेक में उनको मालूम है कि उन्होंने प्रभु के राज्य में गड़बड़ की है बहुत। उन्होंने अपने परिवार में गड़बड़ कर दी है बहुत। उनको जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी वो कर दी है और जो चीज करनी चाहिए थी वो चीजें नहीं की उन्होंने। प्रभु की दासी सबसे पहले इस बात के लिए प्रार्थना करेंगी कि आज उनकी आंखें खुले जिनके जीवन में गड़बड़ हो गई है। ओ हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपके पवित्र नाम की हम आपके पवित्र नाम को प्रभु पिता जलाल देते प्रभु, और प्रभु डरते हुए कांपते हुए प्रभु पिता हम आपका आदर करते हुए प्रभु आपके चरणों के पास आते और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपसे माफी मांगने आए हैं प्रभु, कि प्रभु पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ पे प्रभु हमने अपनी मनमानियां की प्रभु, ओ पिता आपने घर दिया परंतु हमने घर को जैसे चाहा प्रभु पिता वैसे रखा। जिनको न बुलाना था उनको बुलाया प्रभु पिता, जिनको बुलाना था उनको नहीं बुलाया प्रभु। ओ जिंदा परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, आपने हमें पैसा दिया परंतु प्रभु पिता हमने पैसे की प्रभु पिता हुआ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु ओ पिता देखभाल नहीं की प्रभु जैसे हमें करनी थी प्रभु पिता। आपने प्रभु हमें परिवार दिया परंतु हमने परिवार के कई सदस्यों को तुच्छ जाना प्रभु, कई प्रभु परिवारों के प्रभु पिता सदस्यों का हमने मन दुखाया प्रभु। ओ पिता भरा बुला कहा, निंदाएं की प्रभु पिता। प्रभु ये नहीं सोचा कि प्रभु पिता आपने दिया है प्रभु, हम प्रभु इसकी इज्जत करें प्रभु। हम प्रभु पिता परमेश्वर बैठ के समझाए, हम प्रभु दुख सुख में परिवार का साथ दे, हम प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु परिवार के लिए प्रार्थना करें। ओ पिता प्रभु आपने जो प्रभु पिता में धंधा दिया, नौकरी दी प्रभु पिता, जब चाह प्रभु हम गए, जब चाह हम नहीं गए, मनमानी किया, ओ मनमानी की प्रभु पिता। और इसके लिए प्रभु आज प्रभु पिता कई परिवारों में, कई प्रभु पिता संबंधों में, कई प्रभु नौकरियों में, कई धंधों में प्रभु, कई प्रभु पिता शरीरों में प्रभु तकलीफें आ गई प्रभु। जब प्रभु आपने हमसे बात की प्रभु कि प्रभु पिता हम सुबह को जल्दी उठे प्रभु, हम रात को जल्दी सोए प्रभु, परंतु हमने वह भी मनमानी प्रभु। आपने कहा कि प्रभु पिता परमेश्वर जो हमें खाना है वो खाए और जो खाने की चीज नहीं है वो न खाए प्रभु। परंतु कई भाई बहनों ने प्रभु पिता, ओ प्रभु पिता व्यर्थ प्रभु पिता, प्रभु खाने प्रभु पिता पीने पर प्रभु पिता अपना समय, अपना प्रभु पिता परमेश्वर पैसा प्रभु व्यर्थ गंवाया प्रभु। और आज इसके लिए प्रभु पिता कई प्रभु बीमारियां शरीर में आ गई प्रभु पिता। परंतु आज प्रभु पिता हम आपके आगे नम्र विनती करने आए हैं प्रभु, कि जहाँ जहाँ पे प्रभु हमने आपके साथ, आपकी दी हुई आशीषों के साथ, दी हुई आपके चीजों के साथ, दिए हुए आपके वरदानों के साथ में हमने प्रभु गड़बड़ियां की है प्रभु, आज हमें माफ कीजिए पिता पिता पिता, आज माफ कीजिए प्रभु। आज प्रभु पिता अपने कैलवरी खून से हमें साफ कीजिए पिता। कैलवरी खून में प्रभु पिता आज हमारी समझ को खोलिए, बुद्धि को खोलिए प्रभु। और प्रभु जो वचन आपने हमारे पास भेजा है कि प्रभु पिता मैनेजर है प्रभु, आप अधिकारी है प्रभु, आप प्रभु पिता मालिक है प्रभु, आप बॉस है प्रभु। हम एक एक चीज आपसे पूछ के करें प्रभु, एक एक बात प्रभु पिता हम आपकी वचन के अनुसार करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, जैसे हमारी प्रभु पिता ओ पिता मनमानियां प्रभु पिता चल रही है, वो मनमानियां अभी खत्म हो प्रभु। परंतु हम
प्रभु अपने घर में, अपनी ऑफिस में, अपनी नौकरी में, अपने प्रभु काम की जगह पे हम अपने शरीर प्रभु पिता परमेश्वर वह बात करें जो आपको पसंद है। हम प्रभु अपनी इच्छा से न चले प्रभु, परंतु जो आप अधिकारी हो हम आपसे पूछ के काम करें, ताकि प्रभु पिता जो बिगड़ी हुई बातें वो बन जाए प्रभु, जो हमने खोया है वो वापस मिल जाए प्रभु। आज प्रभु जरूर प्रभु पिता हमारी प्रभु अगुवाई कीजिए। आज प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु, हम अच्छी तरह से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने पाए, मानने पाए प्रभु। हम आपके प्रभु पिता परमेश्वर वचनों को पढ़ने पाए और उसके ऊपर प्रभु चलने पाए प्रभु। कृपा कीजिए ताकि जो तकलीफें हमारे ऊपर आई है वो प्रभु पिता हट जाए, वो पहाड़ टल जाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आपने हमें दी है प्रभु, हम प्रभु पवित्र आत्मा की मदद से आगे बढ़े प्रभु। ओ पिता हम आपको दुख न पहुंचाए, परंतु हम आपको शांति देने वाले बने, हम आपको आनंद देने वाले बने कि प्रभु पिता परमेश्वर हम आपके कहलाते हैं प्रभु। जैसे आपने प्रभु हमारे लिए कहा कि हे इज़राइल तू मेरा कहलाता है। हम प्रभु आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, हम आपके प्रभु पिता खून खरीदे हुए बच्चे हैं प्रभु। तो प्रभु पिता हम आपकी इच्छा को पूरा करें प्रभु, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए न सोचे प्रभु। आपने प्रभु पिता हमारे अंदर प्रभु जागृति दी है। ओ पिता मनमानियां खत्म की, ओ पिता परमेश्वर प्रभु दूसरी बातें खत्म की, संसार खत्म किया, परंतु आपने अपना राज्य हमारे अंदर बनाया प्रभु, आपकी इच्छा हमारे अंदर प्रभु दी, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको प्रभु। ओ पिता अब प्रभु हमारी गवाहियां बिगड़ेगी नहीं, अब हमारी गवाहियां बनेगी प्रभु। हम आपके प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु नाम को ऊंचा उठाने वाले ठहरेंगे, हम आपके सच्चे गवाह ठहरेंगे। हमारी मदद कीजिए, खून में छुपाइए, यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन 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 आमीन। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु हमसे कह रहा है वो है, लोगों ने जब दोष लगाया उस व्यक्ति के लिए, तब धनवान ने उसको बुलाकर वार्निंग दी, तब उसके मालिक ने उस भंडारी को बुलाकर वार्निंग दी, उसको चेतावनी दी। यह क्या बात है जो मैं तेरे बारे में सुन रहा हूं, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को मेरा भंडारी नहीं रह सकता। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको और मुझे हमारे दिलो दिमाग में बैठानी है कि जब कभी प्रभु की चेतावनी आए, जब कभी आपके विवेक के अंदर परमेश्वर बात करे, तब आपका सही रिएक्शन परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, सही एक्शन होना चाहिए, पश्चाताप के साथ। आमीन आमीन आमीन। जब इस व्यक्ति को लगा कि अभी मेरी नौकरी जा रही है, तब उसके पास दो ऑप्शन थे, दो रास्ते थे। हालेलुया। एक, या तो अपने बॉस से माफी मांगे और कहे बॉस मुझसे गलती हो गई है, प्लीज आप मुझे माफ कीजिए, आगे भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन उसने वो रास्ता न अपनाया, उसने दुनिया वाला, चतुरता वाला, देखेंगे कौन सा रास्ता उसने अपनाया, गड़बड़ियां करने और गड़बड़ियां करने। तब भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूं, हालेलुया, मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, मतलब मेहनत तो अभी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बैठे बैठे सब कमाया है और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मेहनत भी नहीं करूंगा, भीख भी नहीं मांगूंगा, लेकिन एक और बदमाशी करूंगा मैं, क्योंकि पश्चाताप भी नहीं करूंगा, माफी भी नहीं मांगूंगा, तो क्या करने का है मुझे, एक और हेराफेरी करनी है। देखे क्या कर रहा है। यह सोचने के बाद उसने स्वयं से कहा मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तब लोग मुझे अपने घरों में स्वागत करें। मैं ऐसा काम करूंगा कि जब ये नौकरी छूट जाए तो इस गांव के लोग मेरा अपने घर में स्वागत करेंगे, मतलब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो उसने अपने स्वामी के देनदारों को, जिनके ऊपर कर्जा था, देनदारों को बुलाया
और हर एक को बुलाकर उनसे पूछा। उसने पहले वाले से पूछा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है, कर्जा है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने कहा, अपना खाता बही मुझे ले और बैठकर तुरंत उसमें 50 लिख ले। था कितना? 100। 50% तुमको डिस्काउंट है, 50 लिख लो। हिसाब किताब हम बाद में देख लेंगे। 50 हमारे घर में आ जाए। फिर दूसरे से पूछा, तुम्हारे ऊपर कितना है? उसने बोला 100 मन गेहूं। तो उसने कहा, अपना खाता बही लेकर उसमें 80 लिख ले। 20 मन माफ। उसने पूछा, 20 मन माफ कैसे? बाद में देख लेंगे, अभी तुम लिख लो। हालेलुया। यीशु ने कहा, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा क्योंकि उसने चतुराई से काम किया। इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। प्रभु यीशु बोल रहे हैं। प्रभु यीशु क्या बोल रहा है कि अविश्वासी लोग जो है ना, वो अपने लोगों के साथ रीति व्यवहार में हम ज्योति के संतान से ज्यादा चतुर है। मतलब हम विश्वासी, हमको जो बुद्धिमान होना चाहिए, हमको जो तकलीफ के वक्त में कैसे उस तकलीफ को मुंह देना चाहिए, हमें कैसे स्टैंड लेके खड़ा होना चाहिए, हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना चाहिए, हम वैसे नहीं करते। लेकिन अविश्वासी लोग जिनके पास प्रभु नहीं है, हालेलुया हालेलुया, वो लोग अपने प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में कितने चतुर हैं। आमीन 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 आमीन। मिट्टी तो मुझसे उठाई नहीं जाएगी, भीख मैं मांग नहीं सकूंगा, पश्चाताप को मैं करूंगा नहीं। उसने एकदम अलग तरीका अपनाया, गलत तरीका। लेकिन आपको मालूम है हम विश्वासियों का तरीका कौन सा है? जब कभी हम तकलीफ में आए, समस्या में आए, हमारा तरीका कौन सा है मालूम है? झुकना, पश्चाताप, नम्र होना, आमीन आमीन आमीन। सर झुकाकर प्रभु के आगे दीन होना, अपने गलतियों के लिए माफी मांगना, अपने पापों के लिए माफी मांगना, आमीन आमीन। और ये हम विश्वासी करते नहीं है। ओ पिताजी हालेलुया। हमको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता है। आज हमारे कई विश्वासी प्रॉब्लम में फंसे हैं, निकल ही नहीं रहे, निकल नहीं रहे प्रॉब्लम में से। क्यों? क्योंकि जो सॉल्व करने का तरीका है, बुद्धिमानी वाला तरीका है, वो है नम्र बनना। प्रभु ने कहा, अगर तुम अपने आप को छोटा बनाओगे तो मैं तुमको बड़ा बनाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। लेकिन अगर तुम अपने आप को बड़ा बनाओगे मैं तुमको छोटा बनाऊंगा। आमीन आमीन। आज क्यों हमारे विश्वासी लोग एकदम छोटे हो गए? क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के वचन से मुझे इस बात की रोशनी मिली है, अविश्वासियों का तरीके और हमारे तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। आमीन आमीन। दुनिया के लोग बंबई भाषा में बोलते हैं तिकड़मबाज। हालेलुया। अगर वो तिकड़मबाज है, आपको और मुझे प्रभु की बुद्धिमानी में बहुत बढ़ना चाहिए। वो अपनी बुद्धिमानी में बढ़ रहे हैं ना, हमें अपनी बुद्धि में बढ़ना है। हमें स्वर्गीय बुद्धि में, वचन की बुद्धि में बढ़ना है। आमीन। प्रभु के सारे दास आप देखेंगे उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं आई थी, लेकिन उन्होंने दुनिया के तरीके नहीं अपनाए, वचन के तरीके, उन्होंने वचन के तरीके नम्र हुए। आमीन आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो बहुत बड़ी समस्या में आ गए। राजा ने आज्ञा दे दी थी कि इनको आग के भट्ठे में डालो, और वो भी आग का भट्ठा 7 गुना ज्यादा जलाओ। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उनको एक चीज समझ में आ गई थी, शद्रक मेशक अबेदनगो, हमारा प्रभु बहुत बड़ा है। आमीन। उनको एक चीज समझ में आ गई, मूर्ति के आगे हमको नहीं झुकना है, प्रभु के आगे झुकना है। आमीन आमीन। इतने नम्र थे वो। उन्होंने क्या कहा राजा से मालूम है? राजा, हमको मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है,
लेकिन अगर वो नहीं भी बचाएगा ना, बचाएगा। हम फिर भी प्रभु के आगे ही झुकेंगे, आराधना करेंगे। हम आमीन। बेजान चीजों के आगे हम नहीं झुकेंगे। ओ धन्यवाद। ये है विजडम, आमीन। इसको कहते हैं परमेश्वर की बुद्धि, इसको आमीन। कहते हैं प्रभु का तरीका, आमीन। इसको कहते हैं सही विश्वासियों का तरीका, आमीन। धन्यवाद। जिसमें आप और हम विजय पा सकते हैं। सत्य वचन। हालेलुया। आमीन। उसने अपने दुनिया के तरीके से, भंडारी ने सोचा, पहले बोला मैं क्या करूं, फिर उसको समझ में आ गया मुझे क्या करना है। मैं चाहता हूं कि आज आपको और मुझे समझ में आना चाहिए कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, हमें अपने जीवन की समस्याओं में कैसे जय पानी है। आमीन। और वो समस्या में जय पानी कैसी है? प्रभु के आगे, उसके झुकना वचन है। के आगे पश्चाताप करना है। आमीन। पश्चाताप झुकना है। आमीन। उसके अधीनता में आना अय्यूब को क्यों डबल पोर्शन मिली? उसने कहा प्रभु अब मैं चुप रहूंगा, ओ पिताजी, अब मैं अपने आप को चीज नहीं समझूंगा, अब मैं अपने आप को नम्र रखूंगा, ओ यीशु हालेलुया। अब मैं अपने आप को लोगों के आगे बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, तारापाश। अब मैं छोटा बन के रहूंगा। तब प्रभु ने उसको डबल पोर्शन में पैसे। आमीन। आमीन। हम समझते, हमने तो सुना है ना ब्रदर, नम्र बनो, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमको मालूम है वचन, सब मालूम। मेरे भाइयों बहनों, वचन मालूम होना एक अलग बात है, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकली पूरा करना, सहन करना, बातों को सर झुकाना, चुपचाप रहना, ये अलग बात है बिल्कुल। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये काम करके बताया। उसको मालूम था कि वो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसने लोगों के सामने ये नहीं जताया कि मैं परमेश्वर हूं। वो प्योरली मनुष्य बन के जीवन बिताया। हालेलुया। आमीन। वो चाहता तो कई जगह पे परमेश्वर के सामर्थ्य को इस्तेमाल कर सकता था, वो चाहता तो पत्थर को रोटी बना सकता था, वो चाहता तो ऊपर से जंप मार के अपने आप को बचा सकता ओ, था, हालेलुया। लेकिन उसने ये सारे काम नहीं किए उसने। ओ धन्यवाद। धन्यवाद। क्यों? क्योंकि वो नम्र था, अधीनता में था। वो पिता की अधीनता में आया था। आमीन। आमीन। उसने अधीनता में आज्ञा पालन को सीखा। आमीन। आमीन। और हमें उसी चीज को फॉलो करना है। सत्य वचन। हमें यीशु मसीह के इन्हीं पद चिन्हों के पीछे चलना। आमीन। अगर आज आप ये बात समझ लेंगे भाइयों बहनों, तो इस कठिन समय में आप विजयवंत होंगे। यीशु नाम। ये कठिन समय बहुत खतरनाक वक्त है, मैं आपको बताऊं, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अगर आज भी आप वचन को नहीं समझेंगे, बहुत तकलीफ में आएंगे। ये तकलीफें जाएंगी नहीं। अगर आप चाहते हो तकलीफें जाएं, भंडारी ने दुनिया की चतुरता अपनाई, हमें वो चतुरता नहीं चाहिए। ओ हमें वचन चाहिए, हमें वचन की बुद्धिमानी हमें चाहिए, आज्ञा पालन चाहिए। आमीन। 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 प्रभु हमें तू बुद्धिमानी से भर। ओ यीशुवे, यीशुवे। जब घर की समस्या हो तो प्रभु की बुद्धिमानी इस्तेमाल कीजिए। आमीन। जब बिजनेस की समस्या आए, बुद्धिमानी परमेश्वर की इस्तेमाल कीजिए। आमीन। घर में कोई बीमारी आए तो परमेश्वर की बुद्धिमानी। आत्मिक जीवन में ऊपर नीचे हो रहे, परमेश्वर की बुद्धिमानी। सही फैसले लीजिए, आत्मिक सही फैसले लीजिए। प्रार्थना जीवन ऊपर नीचे हुआ है, सही कीजिए प्रार्थना जीवन। आमीन। आमीन। बाइबल पढ़ने को हल्की तरह से ले रहे हैं, सही कीजिए उसको। घर में आपस में संगति बराबर नहीं हो रही है, सही कीजिए उसको। आमीन। आमीन। कलीसिया के लीडर्स के प्रति, पास्टर के प्रति अगर गलत भावना है, उसको सही कीजिए। आमीन। अपने मन की नीयत को सही कीजिए। जरूर जरूर प्रभु। ये सही तरीके हैं आपके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। आमीन। आमीन। अगर आज बात ये समझ जाएंगे तो आज का दिन विक्ट्री है। ओ बड़ी विजय हमारा इंतजार कर रही है। आमीन। आमीन। इस वक्त जो कोई भी व्यक्ति परीक्षा में है, मैं आपको बताऊं, आपके परीक्षा के बाहर निकलने का रास्ता आपके सामने है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सामने है। धन्यवाद पिता। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि वो इतना फेथफुल है, इतना विश्वास योग्य है। हम अपने अभिलाषाओं की वजह से समस्याओं में गिरते हैं, लेकिन वो अपनी दया से हमें उस परीक्षाओं में से बाहर निकालने के लिए रास्ता दिखाता है। आमीन। आमीन। वो रास्ता दिखाता है कि ये रास्ते से आप बाहर निकल सकते हो। निकलना आपको है,
वो आपको गोदी में उठा के नहीं जाएगा, आमीन। आपको निकलना है। कैसे? ऐसे करके। ओ झुक जाना है उसे। पिता हमें आमीन, माफ, आमीन आमीन। पिता हमें क्षमा कीजिए, यीशु नाम में। यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर ताराबा, पवित्र। शिखाराबा, खाराबा। आज इस गुरुवार के दिन पे जब हम रात को 9 बजे जमा हुए, ओ डैडी मुझे राजा। पिता आज बहुत दिन के बाद हम रात को 9 बजे जमा हुए। ओ यीशु यीशु। आज हमें खास अनुग्रह कीजिए, हम पर दया कीजिए पिता, हमारी आंखें खोल दीजिए मेरे प्रभु। जहां कहीं भी हमने गलत रास्ते अपनाए हैं, गलत काम किए हैं पिता, हम पर रोशनी डालिए आमीन और हमें सही अगुवाई करें मेरे पिता। हम आपके बच्चे हैं, आमीन। हम बच्चे हैं आपके पिता, हम तो वारिस हैं आपके ओ परमेश्वर, पिताजी। हम नूर हैं इस दुनिया के पिता। हमारे हाथ को कभी मत छोड़ना आप पिता। मैं मेरे YouTube के हर भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, हर परिवार के लिए मैं विनती करता हूं पिता कि इस कठिन समय में जो लोग भी बहुत बड़ी समस्याओं में फंस गए हैं, उनके लिए मार्ग निकालिए पिता, उनका हाथ पकड़िए मेरे प्रभु, आपकी तसल्ली, आपके शांति का वचन उनको भेजिए। मैं और कविता मेरे YouTube के परिवारों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष, ये आशीष उन पर लग जाए, ओ धन्यवाद, लग जाए उनके ऊपर, धन्यवाद। ताकि वो पारिवारिक समस्याओं में से बाहर निकल आए, ओ डैडी, ताकि वो फाइनेंशियल समस्याओं में से बाहर निकल आए, ओ यीशु, ताकि मेरे भाइयों बहनों की गवाहियां खराब न हो, ओ पिताजी, ताकि प्रभु आपकी दया उन पर जाहिर हो पिता। ओ यीशु नाम में, उनके लिए बंद रास्ते खुल जाएं, यीशु नाम, यीशु के नाम से बंद रास्ते खुल दया, जाएं, दया। यीशु के नाम से बंद रास्ते खुल दया जाए, हो। जिंदगी बदल जाए, उनकी जिंदगी बदल जाए, जिंदगी बदल जाए पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु, ये समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु कि हम इस भंडारी के जैसे नहीं, लेकिन हम आपके सच्चे भंडारी के जैसे, जो हमसे गलती हो गई है पिता हमें माफ कर, यीशु मसीह के खून से हमें धोकर पवित्र कीजिए, खून से पवित्र कीजिए, वचन के स्नान से पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा से पवित्र कीजिए, ताकि पिता हम अपनी आंखों से आपके उद्धार को देख सके, आपके उद्धार को पा सके। धन्यवाद पिता, आगे का समय हम आपके हवाले करते हैं। यीशु, धन्यवाद के साथ कि आपने हमारी विनतियों को, प्रार्थना को सुन लिया। आज लोगों को समझ में आ गया है कि अब हम क्या करें, आमीन, अब हमें कैसे इन समस्याओं में से बाहर निकलें। मार्ग खुल गया है पिता। धन्यवाद, हम आपके नाम को दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। कल जब शुक्रवार को हम जमा हो पिता, शाम को 7 बजे, तो एक नए उत्साह के साथ, नई आग में भर के आपकी महिमा हमारे द्वारा जाहिर हो पिता। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। आइए मिलकर एक मस्त ताली प्रभु को बजाएं। Come on, हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सारे लोग मिलके बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह। तो मैं धन्यवाद करता हूं आज की 9 बजे की सभा के लिए, लेकिन आगे से हमारा टाइम वही 7 बजे का ही रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि कल शुक्रवार को हम 7 बजे, और मैं आपको बताऊं कि 7 बजे का भी टाइम नहीं, अभी हमने 6:45 का टाइम, 6:45 बजे। बोलो 6:45 बजे, 6:45 पड़ोसी को बोलो 6:45 बजे शार्प। आमीन, घड़ियाल लगा रहेगा, आमीन, टिक 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 टिक, और आप देखेंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन। तो आइए प्रभु के साथ डिसिप्लिन हो जाएंगे, और कल शाम को 6:45 बजे हम प्रभु की महिमा के लिए जमा। आमीन, आमीन कविता। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा प्रभु यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और प्रभु के सारे खूबसूरत लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, और बोलेंगे जय मसीह की, जय मसीह की, और बोलेंगे जय जय मसीह जय की, मसीह की, और बोलेंगे